एक गांव में गौरव नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी बेटी साधना के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब थे। वो बहुत परेशानी से अपने परिवार को चलाता था। एक दिन अरे आप आ गए, बिक गई सारी सब्जियां। हाँ, बेच आया हूँ। मैं ये इस तरह रोड पर बेच बेच कर थक गया हूँ सब्जी। मैं सोच रहा हूँ एक दुकान ले लेते हैं हम लोग। दुकान तो बहुत महंगी आएगी ना, इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे दुकान लेने के लिए। हाँ, बात तो सही है बेटी को भी तुम्हारी। पढ़ाना लिखाना है, सारा पैसा के दुकान में ही खर्च करोगे क्या? पर जो दुकान से पैसा आएगा उससे हम लोग अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। हाँ ये बात भी है, पर सस्ते दाम में अच्छी दुकान कहाँ मिलेगी? एक दुकान आज मैं देख कर आया हूँ, बहुत ही अच्छी दुकान है। मैंने बात नहीं की अभी। अच्छा तो ठीक है, फिर आपको लग रहा है कि लेना चाहिए जिससे हमारे घर की खर्चा पानी भी अच्छे से चल जाएगा, तो आप ले लीजिए। ठीक है, मैं आज ही शाम को जाकर बात कर लेता हूँ उनसे। ठीक है, और आप हम बात लोग कर कुछ अच्छा लेना। सा धंधा डाल देते हैं उसमें। ठीक है, बस घर का खर्चा अच्छे से चल जाए और अच्छे से आमदनी होने लगी आपकी, और क्या चाहिए। हाँ सही है, कुछ थोड़ा बहुत हाथ तुम भी बटा देना मेरा उसमें। ठीक है, आप बात कर लेना कल ही जा कर के। ठीक है। चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। बेटा तुम यहीं रहना। ठीक है मम्मी। अरे भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। मैंने सुना है आप अपनी दुकान बेच रहे हैं। हाँ, मैं ये दुकान बेच रहा हूँ। तो मुझे आपकी दुकान बहुत ज़्यादा पसंद आई, मुझे आपकी दुकान लेना है। हाँ, तुम ले लो ना दुकान। मैं पैसे ले आया हूँ। इस कोरोना की वजह से ना मेरी दुकान नहीं चलती बिल्कुल। वैसे भाई साहब एक बात बताओ, आप ये दुकान बेच क्यों रहे हो? अरे भाई साहब, वो कोरोना की वजह से ना मेरे काम में बहुत लॉस हो गया, दुकान में भी बहुत लॉस हो गया, हर काम में लॉस हो रहा है। तो मेरे को पैसे की ज़रूरत भी है, इसलिए मैं बेच रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, ये लो आप पैसे। गिन हाँ। लीजिए, आप पूरे पैसे हैं। अरे भैया, आप मतलब क्या खोलोगे इसमें? मैं सोच रहा था कि मैं सब्जी वगैरह की दुकान खोल लूँ, इसमें सब्जी अच्छी हाँ है। हाँ, तुम सब्जी की दुकान खोल लेना। ये दुकान है ना बहुत पोजीशन पे है, बहुत चलेगी तुम्हारी दुकान। वही मैंने देखा है, ऐसे अच्छी जगह पर भी और है, क्या। इसलिए खरीदने के लिए सोचा बहुत मैंने। यहाँ पूरा मार्केट चलता है, ये मेन चौराहे पे मतलब। ठीक है ना? हाँ, सही कहना है आपका। और क्या। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, राम राम। अरे अनीता, हाँ क्या हुआ? मैं वो दुकान दे के आया और दुकान के पैसे भी दे आया हूँ। चलो अच्छा किया, ले ली दुकान है ना। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं, तो हम लोग जाकर कुछ सामान खरीद लाते हैं। ठीक है, आप ले आइए सामान, और मैं भी थोड़ा मालकिन के यहाँ चली जाती हूँ काम करने। ठीक है। आप सामान ले आइए ताकि दुकान चालू कर सके हम जल्दी से जल्दी। तुम ठीक है, तुम मालकिन के यहाँ चल जाओ, मैं सामान लेकर आ जाता ठीक है, हूँ। मैं भी जाती हूँ। बेटा मैं मालकिन के यहाँ जा रही हूँ काम करने, तुम घर का ध्यान रखना है। ठीक है मम्मी। मैं आ जाती हूँ शाम को। ठीक है। नमस्ते मैम साहब। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मेरा नाम है राकेश प्रजापति। मैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज़ सुनाने वाला हूं। आज पूरे भारत देश में फिर से लॉकडाउन लग गया है, जिसके तहत ना ही आप दुकानें खोल सकते हो, ना ही आप बाहर जा सकते हो, और मास्क लगाना अनिवार्य है। और जिस भी व्यक्ति ने अगर दुकान खोली तो उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उसको दंड दिया जाएगा। सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के, सभी अपनी दुकानें बंद रखें, घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहने सभी लोग। देखा तुमने अनीता, टीवी में न्यूज आ रही है। जी मालकिन, 1 महीने का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, 1 महीने का लॉकडाउन लगा है। आज तो तुमने काम कर दिया है तो तुम्हें मैं आज की पगार दे दूंगी, और इस महीने की पगार तो मैं तुम्हें दे चुकी थी। अब तुम 1 महीने तक बिल्कुल भी काम पे मत आना। स्थिति बहुत खराब हो चुकी है भाई, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए तुम भी अपने घर पे आराम करो और मैं खुद काम कर लूंगी सारा घर का। ये लो आज के पैसे तुम्हें 10 रुपए, और ध्यान रखना अपना। लॉकडाउन लग गया है, अब तुम बिल्कुल काम पे मत आना। हे भगवान मालकिन, मेरे पति ने तो अभी दुकान खरीदी, हमने सारा पैसा कल ही दुकान में लगा दिया पूरा। अब हमारे घर का खर्चा मुश्किल से 100-200 रुपये बचे हैं। अब खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे काम दे दीजिए मालकिन, मैं कैसे भी करके आ जाऊंगी यहाँ पे काम करने के लिए। तो मैं तुम्हें काम बिल्कुल नहीं दे सकती। 1 महीने तक तो बिल्कुल भी दे ही नहीं सकती। 1 महीने बाद सोचूंगी, अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो फिर मैं तुम्हें काम पे रख लूंगी फिर से।
इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम प्लीज़ मत आना काम पे। अच्छा ठीक है मालकिन जी, मैं चलती हूँ। हे भगवान, ये कोरोना फिर से क्यों आ गया। ये ले जाओ सब, है ना। अरे आप आ गए। हाँ मैं आ गया हूँ। और वो चलो अच्छा है, कल से हम लोग नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। अब हमारी नई दुकान में नया सामान रख दिया है मैंने। नई जिंदगी कहाँ से नई जिंदगी, आपने टीवी में नहीं देखा क्या? हाँ, लॉकडाउन लगने वाला है, फिर से लॉकडाउन कल क्या? से फिर से लॉकडाउन? लॉकडाउन लग गया ना ही, अब दुकान खोल सकते, कुछ नहीं कर सकते अभी तो इस ये लॉकडाउन भगवान, के ये चक्कर कैसी में। परीक्षा ले रहा है। हम लोगों ने सारा पैसा हमारी दुकान में सारा लगा दिया पैसा है। दुकान में लगा दिया, अब घर में खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना ही हमारे पास कोई बचत है कि जिससे हम घर का खर्चा भी चला पाएंगे। अब ऐसे समय में लॉकडाउन लगा है, वो सब सामान खराब हो जाएगा। मैं सब्जियां लेकर आया था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है हमारे। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलाते हैं, खर्चा देके कब तक चलता है, जब तक चलाते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं अब जैसी भगवान की मर्जी हो। ठीक है, मैं देख कर आती हूँ, घर में कुछ खाने को रखा हो। हे भगवान, सारा सामान खराब हो गया है, मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया। ये कैसी परीक्षा ले रहा है भगवान तू। इसी टाइम पे लॉकडाउन लगा दिया और सरकार ने भी हम गरीबों का जीना हराम कर रखा है। अमीर लोगों का क्या है, अमीर लोग तो उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, उनका घर तो चल जाएगा। मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे अनीता के घर का सारा राशन खत्म हो गया। मम्मी मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटा खाना कहाँ है घर में, तुझे खाना खिलाऊं? आज भी पानी पीकर काम चला ले, मैं तेरे लिए अभी लेकर आती हूँ पानी। ले, ये पानी पीकर सो जाना। पानी पीकर सो जाना बेटा, खाना नहीं है घर में। हे भगवान, ये क्या अन्याय है हमारे साथ। अरे इसे क्या हुआ? खाना मांग रही थी, मैंने पानी पिलाकर सुला दिया। खाने खाने की जिद कर रही है, खाना नहीं खाया। घर में कहाँ से खिलाऊं खाना, राशन ही नहीं है, सारा राशन खत्म हो गया है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। अब कुछ भी, किसी भी हालत कुछ भी हो जाए, मैं तो दुकान खोलूँगा। आपको पता तो है लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में कौन दुकान खोलने देगा आपको। और कोरोना कितना खतरनाक हो रहा है, इंसान मर रहा है। अगर आपको कुछ हो गया तो हाँ, तो इस तरह भूखे मरने से तो अच्छा है हम लोग कोरोना से मर जाए। कुछ भी हो जाए, मैं तो आज दुकान खोलूँगा। मैं मेरी बेटी को इस तरह नहीं देख सकता भूखा। ठीक है, आप जैसा ठीक समझें, आप दुकान खोल लीजिए ताकि कुछ पैसे आ जाएं और हम अपनी बच्ची के लिए कुछ खिला सकें। जाइए, आप दुकान खोल लीजिए। ठीक है, इसका ख्याल रखना। भगवान, इसका तो सर भी गर्म हो रहा है, पता नहीं कब इसको खाना मिलेगा। ओए कहाँ जा रहा है? ओ भाई, ओए 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 भैया, क्या कर रहा है? अरे साहब, क्या हो गया साहब? क्या कर रहा है? क्या करना है तू? अरे दुकान खोलने आया हूँ साहब। दुकान दोनों में दुकान खोलेगा तू? अरे साहब, मैं क्या करूँ, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे तेरे को हैं। पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है ना? लॉकडाउन चल रहा है ना? सॉरी हैं? साहब, ऐसी गलती नहीं करूँगा, पर मैं क्या करूँ साहब, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो दुकान क्यों खोल रहा है? तू मना है ना दुकान खोलने की? तो ऐसे भूखे मरने से तो अच्छा है ना हम लोग कोरोना से मर जाएं। और तेरा मास्क कहाँ है? साहब, मेरे पूरे पैसे खर्च हो गए साहब, मैं कहाँ से लाऊं? मुझे मास्क लाने के लिए भी पैसे नहीं बचे मेरे पास। ये मास्क ये ले, इसको पहने बगैर घर से बाहर मत निकल जाना तू, ठीक है ना? जी साहब। लगा जल्दी इसको, अब बात कर मेरे से।
साहब मैं क्या करूं, मेरी बच्ची बीमार है, भूख के मारे तड़प रही है और मेरी बीवी ने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया है। मैंने सारा पैसा अपना सब्जी लाने में लगा दिया और ये दुकान खरीदने में लगा दिया और ऐसे टाइम पर सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। अब मैं ऐसी गरीबी में मैं कहाँ जाऊँ साहब, आप ही बताओ साहब, मैं क्या मर जाऊँ क्या, मेरे बीवी बच्चों को मार दूँ क्या? तेरे को पैसे चाहिए ना, ले पैसे पकड़। अरे साहब पैसे मत दीजिए साहब, मुझे दुकान खोल ले 100 रुपए ले और चल निकल यहाँ से, फुर्ती में निकल। ये 100 रुपए से क्या हुआ साहब? निकल निकल। आज खा लूंगा, कल नहीं खाऊंगा फिर। अरे तो तेरे को 1000 रुपए दे दूं मैं एक दिन में, 1000 रुपए मेरी ड्यूटी की नहीं है। पैसे रख अरे लीजिए, रख तू, मुझे निकल, पैसे चल। नहीं चाहिए साहब। निकल रहा है कि नहीं? साहब मुझे दुकान चल, खोल लेने दो खोल गई साहब। दुकान, अरे चल निकल, साहब, दुकान खोल। साहब मुझे दुकान खोल लेने दो साहब, चल यहाँ प्लीज से। साहब। अरे बेटा उठो, बेटा ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? हे भगवान, अरे कहाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी क्या आओ। हुआ, क्यों चिल्ला ये रही हो? देखो इसको कितनी देर से उठा रही हूँ, उठ नहीं रही, कुछ भी बोल क्यों नहीं रही है ये? अरे इसकी सांसें नहीं चल रही, इससे क्या हो गया? ये क्या? बेटा उठो। हे भगवान, अब हमारी बेटी मेरी बेटी मर गई। भूख से मर गई, खाना क्यों नहीं लाए थे आप? मैं गया था दुकान खोलने, उन पुलिस वालों ने मुझे मार के भगा दिया। हे भगवान, मेरी बेटी की जगह मुझे ये बुला लेते। मेरी बेटी को नहीं बचा पाया, उसे कुछ खाना नहीं खिला पाया। अब हम किसके सहारे जिएंगे? अगर किसी अमीर व्यक्ति ने हमारी मदद की होती तो ये नौबत नहीं आती। भगवान को हमारा अच्छा रहना पसंद नहीं। हे भगवान, ऐसे दिन मत दिखाना अब अगली बार, अगले जन्म में कभी, नहीं तो ऐसी जिंदगी मत देना कि मेरी बेटी को भूखा मरना पड़े। मेरी बच्ची मर गई। तुझे 2 वक्त की रोटी न दे पाया तेरा बाप कैसा? चुप हो जा तू। हे भगवान। अरे अनीता, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? मैं पैसे लेकर आई थी तुम्हारे लिए, तुम काम पे नहीं आ पा रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें पैसे दे दूं जाके। क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? क्या हुआ था इसको? मालकिन, भूख से मेरी बेटी की जान चली गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अगर आपने मुझे बुरे वक्त में काम दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया है? हे भगवान, मैं तो इनकी बुरे वक्त में मदद नहीं कर सकी, लेकिन दोस्तों आप अपने काम वालों की बुरे वक्त में मदद ज़रूर कीजिएगा। ये अनीता को मैंने काम से निकाल लिया था क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था और इस बच्चे को खाना ना खिलाने के कारण इसकी मौत हो गई। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप लोग सबकी हेल्प कीजिए, पैसे से हेल्प कीजिए, उनको काम दे दीजिए। ऐसे लॉकडाउन में सबको बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है और प्लीज़ गरीबों की ज़रूर मदद कीजिएगा। हम लोग तो ऐसे हैं कि कुछ भी हमारे पास सेविंग रहती है तो हमारा खर्चा हो जाता है, लेकिन बेचारे गरीब लोग रोज़ की मेहनत करते हैं और वही उनका खर्चा मतलब पैसा सारा उसी में लग जाता है। प्लीज़ आप लोग गरीबों की मदद ज़रूर कीजिएगा।